हाँ जी, हो गई है प्रीलिम्स की तैयारी। यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम है 25 मई को। सब कहते हैं मैं नंबर्स में बड़ी अच्छी हूं, तो मैं आज आप लोगों को कुछ नंबर्स बताने वाली हूं। नंबर 3, जितने हफ्ते बचे हैं आप लोगों के पास यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी के लिए। नंबर 6, जितनी बार मैंने प्रीलिम्स का एग्जाम दिया है। नंबर 5, जितनी बार मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम क्वालिफाई किया है। और नंबर 6, that is the number of tips that I am going to give you for the last 3 weeks before UPSC prelims exam. Tip number 1, don't read anything new at this moment. इस समय पे आप कुछ भी नया ना पढ़ें जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है इतने सारे महीनों में, या कुछ लोगों का सेकेंड थर्ड अटेम्प्ट होगा। जो आपने इस समय पे पढ़ रखा है प्रीलिम्स की तैयारी के लिए वो काफ़ी है। और ना सिर्फ वो काफ़ी है बल्कि अब इस समय पे अगर आप नया पढ़ने बैठेंगे तो ना पुराना रिवाइज कर पाएंगे, ना जो नया पढ़ रहे हैं वो रिवाइज कर पाएंगे। और अगर रिवाइज नहीं कर पाएंगे तो जिस तरह की एग्जाम्स आ रहे हैं उसमें बड़ी कन्फ्यूजन होगी। तो मेरी पहली टिप ये है कि इस समय पे अगले 21 दिन के लिए कुछ भी नया ना पढ़े। दूसरी अहम बात, अब जब रिवीजन की बात आ ही गई है तो रिवाइज कैसे करना है, क्या करना है। तो जितना भी आपने स्टैटिक कन्वेंशनल पार्ट किताबों से पढ़ा है, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, सब चीज़ों का, वो सब आपको रिवाइज करना है। और जो आपने करंट अफेयर्स किसी करंट अफेयर्स के मटेरियल से पढ़ा है या आपने अपने न्यूज़पेपर से नोट्स बनाए हैं उसको भी आप बहुत अच्छे से रिवाइज करें। टिप नंबर 3 मेरी ये है कि जो आप न्यूज़पेपर अब तक पढ़ते आए हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर यूपीएससी प्रिपरेशन का एक बहुत अहम हिस्सा होता है, तो अब इस समय पे आकर के जब 21 दिन बचे हैं तो आप न्यूज़पेपर को बहुत ज़्यादा डिटेल में ना पढ़ें। हाँ, आप थोड़ी देर 15-20 मिनट, आधा घंटा, अगर सुबह आपको आदत है न्यूज़पेपर पढ़ने की तो आप ज़रूर पढ़ें। लेकिन मैं ये कहूँगी कि वो जो हम 1-1.25 घंटा अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, वो इस समय पे ना करें। क्योंकि वैसे भी जो 20-21 दिन का टाइम है, इस समय के करंट अफेयर्स इस प्रीलिम्स में नहीं आने वाले हैं। मेरी आपको ये राय है कि उसको आप बाद में मेंस के समय पे भले ही कवर कर लें किसी करंट अफेयर्स मैगजीन के जरिए, लेकिन बहुत ज़्यादा समय आप इस समय न्यूज़पेपर में जो है ना लगाएं। टिप नंबर 4 बहुत ज़रूरी है। मैं जानती हूँ कि जब यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग रात को बहुत लेट सोते हैं, 2-3-4 बजे तक सुबह के पढ़ाई करते हैं और फिर अगले दिन सुबह 9-10-11 बजे उठते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि जल्दी उठना शुरू करें। यूपीएससी का एग्ज़ाम जो है वो शाम में या दोपहर में नहीं होने वाला है, तो आपको ये इंश्योर करना है कि जो आपकी एफिशिएंसी है वो सुबह के समय और दोपहर के समय में मैक्सिमम हो, ना कि दोपहर और शाम के समय में। तो टिप नंबर 4 ये है कि सभी लोग सुबह जल्दी उठना शुरू करें। जल्दी से मेरा मतलब है कि आप जितने बजे आपको उस दिन उठना पड़ेगा, यूपीएससी के एग्जाम के दिन 25 मई के दिन जिस समय पे आपको उठना पड़ेगा, 5 बजे, 6 बजे, 5:30 बजे, जो भी समय है उसी समय पे आप इस समय पे उठना शुरू कर दें और उसी समय पे अपना डेली रूटीन और अपना पढ़ाई शुरू कर दें। जिससे कि जब आप जिस दिन एग्जाम के दिन जब आप जाएंगे एग्जाम देने तो आपको बिल्कुल नॉर्मल फील होगा और आपको बिल्कुल भी ये नहीं फील होगा कि अरे मैं आज नींद नहीं पूरी हुई है तो ये लेथार्जी हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। और बहुत सारे लोग जानते होंगे, मैं फिर सबको याद दिला देती हूँ, कहते हैं कि कोई भी हैबिट को फॉर्म या ब्रेक करने में 21 दिन का टाइम लगता है। तो आज क्योंकि मैं आपको ये बता रही हूँ तो अगर आप अभी से, कल सुबह से अगर आप ये शुरू कर देंगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा, आपकी बॉडी को वो अजीब नहीं लगेगा। जिस दिन प्रीलिम्स के दिन आपकी बॉडी को एकदम नॉर्मल लगेगा सुबह उठ के एग्जाम देने जाना। 5वीं टिप जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट कभी कभी मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज वी ऑल नो दैट अ हेल्दी माइंड लाइज इन अ हेल्दी बॉडी। सो माई टिप नंबर 5 इज दैट यू ऑल हैव टू टेक एक्सट्रीमली गुड केयर ऑफ योर हेल्थ इन दीज 3 weeks और 21 days। क्योंकि किसी भी वजह से अगर आपकी हेल्थ नासाज हो गई इन दिनों में तो पहली बात आपकी रिवीजन सफ़र करेगी, आपकी पढ़ाई सफ़र करेगी। दूसरी बात आप मेंटली स्ट्रेस्ड आउट हो जाएंगे कि आपके इतने दिन का टाइम वेस्ट हो गया जिस दौरान बाकी सब कैंडिडेट्स पढ़ाई कर रहे थे। और अगर खुदा ना खास्ता आपकी अगर ये बीमारी लंबी चल गई किसी वजह से, हफ्ता 10 दिन, तो आपको प्रीलिम्स के समय पे बहुत ज़्यादा वो अफेक्ट करेगा।
तो और ख़ास तौर से वो जो आखिर का एक हफ्ता होता है उसमें मैं कहती हूँ बहुत बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखें, जिस भी तरह से अच्छा खाएं, अच्छे से अपनी नींद पूरी लें, और अगर आप लोग एक्सरसाइज करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो भी आप थोड़ा थोड़ा करते रहें, 15-20 मिनट, आधा घंटा वॉक, एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, कुछ भी करके अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें और अपने आप को हेल्दी रखें। छठी टिप और आखिरी टिप मेरी ये है कि देखिए, ये आपका इतना ज़रूरी समय है जो आपने 5-6 महीनों से जो आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, और जिन लोगों के मल्टीपल रिपीटेड अटेम्प्ट्स हो चुके हैं और वो किसी वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, तो ये जो समय है ये बहुत अहम समय है उस सारी मेहनत को एक एग्ज़ाम में कल्मिनेट करने का। तो बिल्कुल समय आप इसमें बर्बाद ना करें, किसी भी चीज़ में, दोस्तों में, फैमिली में, कोई भी किसी तरह के इवेंट्स में बहुत ज़्यादा आप इस समय को मैक्सिमाइज करें। मैं कहती हूँ कि अगर आप पहले 10 घंटे पढ़ रहे थे, 8 से 10 घंटे पढ़ रहे थे, तो अब 12 घंटे, 14 घंटे पढ़ने का टाइम अब आ गया है, क्योंकि आपको वो सारा जो पढ़ा था इतने महीनों में, वो आपको इतने से दिन में सारा कुछ रिवाइज करना है। और रिवाइज करने में आपको जो है जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी होगी। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने समय को इस समय पे मैक्सिमाइज करें, पढ़ाई के समय को बिल्कुल समय बर्बाद ना करें। और जैसे कि सभी लोग जानते हैं और लोग कहते हैं, द लास्ट लीप इज ऑलवेज द टफेस्ट। सो वो होता है कि लास्ट जब आपको छलांग मारनी होती है तो आपको बड़ी दिक्कतें आती हैं, वहाँ पे आपको परेशानी फील होती है, हार्ड लगता है, टफ लगता है, बहुत टेंशन होगी। लेकिन इस समय पे वो समय है जब आपको बने रहना है, डटे रहना है, बिल्कुल हौसला नहीं हारना है, फुल एनर्जी के साथ तैयारी करके प्रीलिम्स एग्जाम में जाना है। तो आई होप ये वीडियो आप सब लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, बेनिफिशियल होगा, और इसी तरह की टिप्स और स्ट्रैटेजीज और यूपीएससी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग छोटी छोटी चीज़ें मैं आप लोगों को बताती रहूंगी। सो मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको लगता है कि ये इस तरह की वीडियोस और कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल है, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। मोस्ट लाइकली आई विल कम अप विद अ शॉर्ट वीडियो ऑन द एनालिसिस ऑफ द प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर आफ्टर 25th May. So all the aspirants and candidates, keep working hard, keep studying well, keep revising. All the best.